नमस्कार। अगर आप 10वीं पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 10वीं पास हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप 10वीं पास हैं तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू रख सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेना चाहिए, किस तरीके से जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या होता है। यानी हम बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे की भर्ती ग्रुप डी के बारे में। एक तरीके से आप कहेंगे बहुत ही डिमांडिंग भर्ती है। मतलब कि जो है जो लोग भी 10th पास होते हैं वे फॉर्म भरना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो है शुरुआती दौर में कम से कम हमारी ग्रुप डी में नौकरी लग जाए। उसके बाद हम जो है एनटीपीसी यानी जो 12th लेवल वाला होता है या फिर हम आगे की लेवल के बारे में हम जाए और सोचें। सबको आज का दौर ऐसा ही चल रहा है कि सबके मन में ये बातें चलती रहती है कि कोई भी एक नौकरी लग जाए सरकारी, फिर हम आगे पढ़ते रहेंगे और बड़े पोस्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपसे मेरा छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं सिलेबस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। देखिए रेलवे की भर्ती आती रहती है, अभी हाल ही में एक भर्ती आई थी, आने वाले दिनों में भी भर्ती आएगी। मतलब एक तरीके से जो है हर साल भर्ती आती ही आती है। तो अगर आप 10वीं पास है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इसका फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहली बात कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, ये सब होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्या लगेगा आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जो है यूआर कैटेगरी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, आप जो है मान लीजिए ओबीसी से आते हैं, आप मान लीजिए एससी एसटी से आते हैं, यह तो आपको जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहली बात कि जो निवास लगता है वो सबके लिए कॉमन है। निवास जो है सबके लिए लगता है, वो सारी कैटेगरी को निवास लगता है। तो निवास आप सभी को बनवाना है। दूसरी डॉक्यूमेंट्स कौन सी लगती है, तो अगर मान लीजिए आप ईवर कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं तो आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है, केवल आपका निवास से काम चल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको निवास भी बनवाना है और निवास के साथ साथ आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवाना है। देखिए एक उसके बाद आता है ओबीसी। जैसे बिहार के संदर्भ में आप बात करेंगे, फिर कई स्टेट में क्या है ओबीसी को डिवाइड किया गया है ओबीसी ईबीसी में, यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग। लेकिन जब आप सेंट्रल लेवल के जॉब में जाएंगे, यानी जो रेलवे का जो जॉब होता है वो राज्य का जॉब नहीं होता है, ये सेंट्रल लेवल का जॉब होता है। तो वहाँ पे ओबीसी ईबीसी सब चीज़ नहीं है, वहाँ पे केवल एक ही है। मतलब ओबीसी को डिवाइड नहीं किया गया है, वहाँ पे एक ही है ओबीसी। तो ओबीसी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने चाहिए, तो ध्यान से आप समझिएगा हमारी बात को। ओबीसी को जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं वो बनवाने होते हैं आपको, निवास बनवाना होता है ओबीसी को निवास बनवाना होता है। निवास के बाद आपको जो एनसीएल बनवाना होता है। एनसीएल बनवाने में आप ध्यान रखेंगे, एनसीएल दो तरीके का होता है। एक होता है बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाला, एक होता है केंद्र सरकार वाला प्रयोजनार्थ वाला। तो आपको बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाला नहीं बनाना है, आपको बनाना है केंद्र सरकार प्रयोजनार्थ वाला। मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी वाला नहीं बनवाना है, आपको केंद्र वाला बनाना है। आप मध्य प्रदेश से, आप किसी भी स्टेट से हैं तो स्टेट लेवल का आपको एनसीएल नहीं बनवाना है, आपको बनवाना है केंद्र लेवल का एनसीएल। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको भी इन एससी एसटी वालों को भी आपको निवास और प्लस जाति दो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं और बनवा के आपको इस डॉक्यूमेंट्स को रख लेना है। समझ गए आप लोग। तो यही डॉक्यूमेंट्स लगता है और 10th का सर्टिफिकेट लगता है और आप जो है फॉर्म भरने के लिए क्या हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। ये बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही साल की शुरुआत हो आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए कि अब चलिए फॉर्म आ गया और आप लोगों ने फॉर्म भर दिया ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके। डॉक्यूमेंट्स में ये सब लगता है, इसके अलावा फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है। तो ये तो बेसिक थिंग है, ये सबको पता होगा। एक्स्ट्रा जो बनवाने वाली बात है मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि चलिए फॉर्म निकला, आपने फॉर्म भी भर दिया अच्छे से। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, कि जो है इसका एग्ज़ाम्स कैसे होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बातें। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये बातें तो आपको बताना ही जा रहा हूं, उसके पहले आपको बता दूं कि देखिए ये पूरा का पूरा तैयारी, ठीक है, हर टॉपिक के हिसाब से। जैसे आप हमारे यहाँ मैथ की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आपकी मैथ की तैयारी हो जाएगी। इतना सस्ता में और बिल्कुल सटीक तरीके से आप अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप जो है लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, मात्र 99 रुपये में। इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस क्लास को इनरोल कर सकते हैं। सोचिए कि 1 साल का फी मात्र 99 रुपये। मतलब ना होता है कि ये फी बस इसलिए रखा गया है ताकि आपको लगे कि हम पैसे दे के पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बैचेज चलते हैं, तो उसमें हमने रेलवे का सबसे कम रखा है, रेलवे ग्रुप डी के लिए मात्र 99 रुपये। पूरी बात बताएंगे, उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि आखिर जो है इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए जो सिलेबस क्या होता है समझेंगे सबसे पहले कि इसमें ना टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलता है, मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। और टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। बनाने क्या होते हैं आप समझिएगा कि ऐसा तो है नहीं कि आपको लिखना होता है, वहां पे सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जिसे हम कहते हैं। अब कई लोगों के मन में ऐसा आता है कि हम तो कभी कंप्यूटर चलाए ही नहीं हैं, हम कैसे एग्जाम देंगे। मैं आपको बता दूं, आप नहीं चलाए हैं तो आप और अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे वहां पे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, जो वहाँ आपसे कहा जाएगा वहीं आप करेंगे। हालांकि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे दे इसको लेकर के यूट्यूब पे एक हमारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जिससे लाखों लोगों ने उसको देखा है, और लाखों लोग देख करके जब एग्जाम्स देने गए तो उन्होंने आकर के हमें बताया, मैक्सिमम लोगों ने कमेंट्स किया कि जो है हमने अच्छे से एग्जाम दे दिया। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे कि हमें ऑनलाइन जो है कंप्यूटर से एग्जाम देने नहीं आता है तो हम कैसे एग्जाम देंगे, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनरल टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन साइंस से होगा। मतलब साइंस इन द सेंस की जो आप समझेंगे, जो 10th लेवल का जो साइंस होता है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे ये साइंस में जो है टॉपिक कवर किया गया है कि द सिलेबस अंडर सेल जो है अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, यानी 10वां लेवल के एग्जाम्स में जो साइंस होता है वही साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इससे जो एमसीक्यू होगा वो 25 एमसीक्यू होगा। कितना होगा जी? 25 एमसीक्यू होगा। क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा पूछा जाएगा आपसे, मैथ पूछा जाएगा। मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 25 क्वेश्चन मात्र आपको मैथ से पूछे जाएंगे। और आप यहाँ पे समझिएगा कि मैथ में आपको नंबर सिस्टम से लेकर के, चाहे वो बोर्ड मास हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, एलसीएम हो, एचसीएम हो, रेशियो हो, या तमाम यहाँ पे जो है टॉपिक्स के नाम दे दिए हैं, चैप्टर के नाम दे दिए गए हैं। इन सारे चैप्टर से एक एक दो दो तीन तीन सवाल रहता है और टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब साइंस से 25 हो गया, मैथ से 25 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग की अगर आप बात करेंगे तो रीजनिंग से भी मात्र आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, कम पढ़ करके इसमें आप ज़्यादा नंबर लेके आ पाते हैं। यहाँ पे आप एनालॉजी से शुरू करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रीजनिंग में देखने को मिल जाती है। ये सारा टॉपिक है और इससे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितना पूछा जाएगा जी? 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यानी अब क्लियर हो गया आपको कि साइंस से 25 हो गया, मैथ से 25 हो गया, जो है आपको यहाँ पे जीआई यानी जनरल जो है साइंस जो है रीजनिंग से 30 हो गया। अब यहाँ पे आता है 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और 3 4 5 क्वेश्चंस आपको जीके से रहेगा और बाकी सब करंट रहेगा। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे टोटल जो है कितना हो गया जी? टोटल आपको 100 क्वेश्चंस हो गए, 90 मिनट का समय मिल गया, 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गया। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि इसका सिलेबस क्या है। यही पढ़ना है, मन से पढ़ना है और नौकरी लेना है। अगर हम पासिंग की बात करें तो यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 40% लेके आना होता है कम से कम पास होने के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले को भी 40% लाना होता है। अगर वही हम बात करेंगे ओबीसी के लिए मात्र 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए भी 30% लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो ये हो गया टोटल। अब आपके मन में आ रहा हो कि अच्छा सर, हमें तो पता चल गया कि जो है 10वीं पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सिलेबस भी हमको पता चल गया, हमने फॉर्म भर दिया है। अब आखिर हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तैयारी? मैं आपको बता दूं, बड़ी आसानी से बहुत ही सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हाँ,
अलग अलग बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ की अगर आप बात करें तो अभी आपको एक जो है बैच दिखेगा, संकल्प बैच, जो केवल और केवल मैथ के लिए होगा। यहाँ पे आपको मैथ की गारंटी की तैयारी पूरी है, मात्र 99 रुपये में आपको मैथ की तैयारी मिल जाएगी। मैथ की कंप्लीट तैयारी लाइव क्लासेस में आप, सबसे बड़ा बात ये है ना कि देखिए, आप ना होता है कि आदमी सोचता है कि हम बड़ा से बड़े टीचर से पढ़ ले और जो है सब कुछ हो जाएगा। देखिए, अगर आप बिल्कुल पहले से बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप तो नहीं भी कहीं पढ़िएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप चाहते हैं कि हमको जीरो से स्टार्ट करना है, हमको जीरो से हीरो की तरफ आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसे जगह जुड़ना होगा जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से बातें बताई जा रही हो, जहाँ पे आप जो पूछे उसका जवाब मिल जाए, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा। तो हमारे यहाँ आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। आपके मन में जो सवाल होगा, आपके मन में जो डाउट्स होगा, उसको आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपको मात्र और मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। पूरा मैथ का तैयारी हो जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, इतना तो बता दिए, तो आखिर हम इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, कहाँ पे हम पढ़ेंगे? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होता है और प्ले स्टोर में जाकर के एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे। एजुकेशनल एकेपी सर्च करके उसको इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं चलिए भाई हमको इतना नहीं करना है, तो आप सीधे इस नंबर पर मैसेज करेंगे 72 899 59 436। इस पर आप मैसेज करेंगे, जैसे ही हाई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना है ऐसे हिंदी में लिख करके भेजेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसको इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर। अगर आप 10th पास हैं तो अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।